नमस्कार एनबीटी ऑनलाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आज अखबार का एक-एक पन्ना पलटते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास खबरें हैं। तो अखबार का जो पहला पन्ना है उसमें सबसे बड़ी खबर आज ये है कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू ऑड इवन खत्म हो चुका है। शादियों में 200 लोग अब जा सकेंगे। तो दिल्ली में लगातार कोविड केस के कम होने के बाद पाबंदियां हटाने का फैसला लिया गया है और प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया गया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू रहेगा। साथ ही बाजारों से ऑड इवन का नियम भी खत्म कर दिया गया है। एक बैठक हुई डीडीएमए की जिसमें ये फैसला लिया गया। सिनेमा को 50% क्षमता के साथ शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। शादी समारोह में अब ज्यादा से ज्यादा 200 लोग शामिल हो सकेंगे। अभी तक शादी समारोह में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी। स्कूल फिर से खोलने की तैयारी चल रही है। ऑफलाइन क्लासेस के लिए स्कूलों को खोलने के वास्ते एक नए मॉडल का काम चल रहा है। एक ऐसी योजना बन रही है जिससे स्कूलों को कोरोना एहतियात बरतते हुए क्रमबद्ध तरीके से खोला जा सके, यानी सीरियली खोला जा सके। एक और बड़ी खबर है कि कोवैक्सीन कोविशील्ड अब बाजार में बिकने वाली है, यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन टीके को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कुछ शर्तों के साथ बाजार में उतारने की मंजूरी दे दी है। मतलब जिस तरीके से बाकी दवाएं बाजार में मिल रही थी, उसी तरीके से अब कोवैक्सीन और कोविशील्ड भी मिलने लगेगी। वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस का आपको पालन करना होगा और इनका यूज वयस्क आबादी के लिए होगा। इसके अलावा एक और खबर है पहले पन्ने पर कि किडनैप करके युवती से गैंगरेप की गई, उसके बाल काट दिए गए और मुंह पर कालिक पोती गई। यमुना पार के शाहदरा जिले की घटना, जहां ऑटो से 20 साल की युवती को किडनैप किया गया और 1 किलोमीटर तक उसे लेकर आया गया। 2 नाबालिग समेत 3 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया है। पुलिस का दावा है कि शादी होने से पहले पीड़िता की एक नाबालिग लड़के से दोस्ती थी। बाद में नाबालिग लड़के ने जान दे दी। आरोपी परिवार बेटे की मौत का जिम्मेदार लड़की को मानने लगा और शायद ये उसका नतीजा था। दूसरा पन्ना जो है अखबार का वो क्या कुछ कहता है, तीसरे पन्ने पे चलते हैं। तीसरे पन्ने में क्या कुछ खबर है? तीसरे पन्ने में खबर है कि कोरोना मामले जो है वो 5,000 से कम आ रहे हैं। अब दिल्ली में कोविड के एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 33,175 रह गई है। तीसरे पन्ने पे ये खबर है छोटी सी, उससे ज़रूर पढ़िएगा। चौथा पन्ना जो है अखबार का उसमें है कि जिस तरीके से पहले पन्ने की खबर बताई कि किस तरीके से एक युवती के साथ गैंगरेप की गई, दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई है। गणतंत्र दिवस के दिन देश भर की निगाहें राजपथ पर थी, लेकिन उस दौरान हाई अलर्ट पर राजधानी थी। दूसरी तरफ यमुना पार के शाहदरा में एक शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई। अ, मामला सामने आने के बाद गुरुवार को विवेक विहार थाने के बाहर हंगामा हुआ। एक वीडियो था जिसके आधार पर 2 नाबालिग समेत कई आरोपियों की पहचान की गई। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी की तलाश चल रही है और छापेमारी भी चल रही है। इसी में बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं कि आरोपियों ने लड़की को अपमानित करने के अलावा सरेआम उसके बाल भी काट दिए और अगवा करके घर लाने और मोहल्ले में घुमाने की जानकारी जो थी वो पुलिस को लेट मिली। तो ये एक खबर है चौथे पन्ने पर। पांचवें पन्ने की खबर कि दिल्ली से ही संबंधित कि 50% क्षमता के साथ अब सिनेमा हॉल खुलने वाले हैं। दिल्ली सरकार के ऑफिस भी अब 50% क्षमता के साथ शुरू हो जाएंगे। स्कूलों के बारे में जो फैसला होगा वो अगली मीटिंग में होगा। बार और रेस्टोरेंट आप अगर जाते हैं तो 50% क्षमता के साथ ही अब खुल जाएंगे और इस तरीके से एक बड़ा फैसला लिया गया है। जिम वालों के हिस्से फिर से मायूसी लगी है, कहा है हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो जिम संचालकों के अनुसार इस बार सालाना सदस्यों की जो संख्या है वो 50 से 70% कम हो गई है। डीडीएमए की मीटिंग में जिम संचालकों को राहत नहीं मिली, जिसकी वजह से उनमें नाराजगी है। बैन हटा है। स्कूल खुलने की प्रक्रिया अब चालू होगी कुछ दिनों के बाद एक नए मॉडल के जरिए। तो उस पर क्या कुछ कहता है व्यापारी वर्ग, या फिर उस पर क्या कुछ कहते हैं लोग, उस पर क्या कुछ कहते हैं बच्चे, वो आप इस पन्ने पर पढ़ सकते हैं। छठा पन्ना अखबार का जिसमें खबर है राजधानी में 75 जगहों पर 115 फीट ऊंचे तिरंगे लगाए गए। घर से निकलने पर लोगों को ये तिरंगा दिखेगा, सीएम केजरीवाल ने कहा है। तो सीएम ने तिमारपुर में और सभी विधायकों ने अपने सीटों पर ध्वजारोहण किया। जल्द ही पूरी दिल्ली में 500 जगहों पर ये तिरंगे लगाए जाएंगे। ये तिरंगे 115 फीट ऊंचे होंगे। जब आप घर से निकलेंगे तो आपको ये तिरंगे दिखाई देंगे।
इसी पर एक और खबर है कि रोहतक रोड पर जाम खत्म करने के लिए फ्लाईओवर बनेंगे। फ्लाईओवर अंडरपास मादीपुर मेट्रो स्टेशन से उद्योग नगर मेट्रो स्टेशन के बीच रोहतक रोड NH10 को डिंग कंजेस्ट करने के लिए 2 फ्लाईओवर और 2 अंडरपास बनाए जाएंगे। पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन और उद्योग नगर निगम के बीच 2 फ्लाईओवर, मादीपुर और पश्चिम विहार मेट्रो स्टेशन के बीच 2 यू टर्न अंडरपास और पीरागढ़ी चौक के पास रोहतक रोड पर 2 FOB बनाए जा रहे हैं। तो ये एक खबर। इसके अलावा अगला पन्ना जो है उसमें रोहिणी कोर्ट में गोगी की हत्या में मोस्ट वांटेड भांजा अरेस्ट किया गया है। आरोपी के पास से पुलिस ने एक पिस्टल, 5 कारतूस, होंडा सिटी कार बरामद की है। नवीन मकोका हत्या की कोशिश, वसूली, आर्म्स एक्ट जैसे केसों में भी ये शामिल रहा है। इसकी गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इधर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कल कई जगहों से जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होगा। कार्यक्रमों को देखते हुए अ, दरअसल कार्यक्रमों को देखते हुए दोपहर 2 बजे से रात साढ़े 9 बजे के बीच विजय चौक, राजपथ और आसपास के इलाकों से गुजरने वाले DTC बसों का रूट भी डाइवर्ट किया जाएगा। तो समारोह के तहत शनिवार की शाम को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी आयोजित की जाएगी। सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए दिल्ली पुलिस सभी जरूरी इंतजाम कर रही है। इसके अलावा अगला जो पन्ना है उसमें बहुत सारी छोटी-छोटी स्टेट्स की खबरें हैं, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। इसके अलावा जो 9वां पन्ना है अखबार का उसमें मौसम से जुड़ी हुई जानकारियाँ हैं। फिलहाल मौसम ने कहाँ-कहाँ तबाही मचाई है। खुद खास तौर से कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पर मौसम की वजह से कीचड़ है, जल जमाव की स्थिति है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो आपको इस पन्ने पर मिल जाएगी। 10वां पन्ना, 10वें पन्ने पर DU ने सभी कॉलेजों को कहा है कि खाली सीटों का विज्ञापन निकाल कर परमानेंट नियुक्ति करें। ये खबर है। इसके अलावा इधर ही एक बगल में ही ये खबर है कि 20,000 का लोन वसूले 3 लाख फिर मॉर्फ फोटो बनाकर ब्लैकमेल किया है। ये खबर दिल्ली से है। साल भर पहले एनबीटी ने इन लोन ऐप्स के जंजाल पर एक सीरीज प्रकाशित की थी। उस पर एक्शन भी हुआ लेकिन अब फिर से वही खेल शुरू हो गया है। IT प्रोफेशनल विशाल ने 20,000 का लोन लिया तो उसके बाद टॉर्चर शुरू हो गया। पीड़ित ने गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत की। गुड़गांव पुलिस को केस ट्रांसफर किया गया है। तो कुछ ये खबरें हैं जो कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन के साथ दी गई हैं। और 11वां पन्ना जिसमें बारिश और ठंड के बाद कम कोहरे में भी रिकॉर्ड टूटा है। बारिश और ठंड के बाद अब कम कोहरे के मामले में भी मौसम ने 14 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ा है। जनवरी में 26 जनवरी तक महज 175 घंटे कोहरा दिखा दिखा है। इस दौरान विजिबिलिटी जो रही है वो 1000 मीटर से कम रही। इससे पहले 2008 की जनवरी में 166 घंटे कोहरा दिखा है। तो थोड़े से मौसम को लेके एक राहत की खबर भी है और ठंड भी एक तरीके से कह रहे हैं कि थोड़ी-सी कम हो गई है। एक विचार का सेक्शन है, इसे भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पढ़ सकते हैं। तो कुछ ये खबरें हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं और जो इन्फॉर्मेटिव भी हैं। और आपको जिस तरह की खबर में इंटरेस्ट है आप उन खबरों को पढ़ सकते हैं। स्पोर्ट्स सेक्शन पे जा सकते हैं, उस पन्ने पर खेल से जुड़ी हुई खबरें पढ़ सकते हैं। एंटरटेनमेंट सेक्शन पर जाकर आप एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई खबरें पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप अगर हमसे कुछ बात साझा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।